हेलो फ्रेंड्स, फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल एवरीथिंग इज हियर मणिकांत पे स्वागत है। और मैं हूं मणिकांत। आज हम लोग जो है एक ऐसे सेंटेंस के बारे में पढ़ाई करेंगे जो आम तौर पे जो है हम लोग उस सेंटेंस का उपयोग डेली बाय डेली करते रहते हैं। हालांकि हम उसका अंग्रेजी अनुवाद नहीं जानते हैं कि हम उसको कैसे ट्रांसलेट करें, बट उसका प्रयोग जो है हम लोग करते रहते हैं आपस में। जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ, आप उसे ध्यान से सुनिए। हम लोग जब आपस में मिलजुल कर कोई बात करते रहते हैं, मान लेते हैं कि हम लोग जो है 4-5 आदमी के समूह में बैठे हुए हैं और कोई बात कर लेते हैं, तो उसी में से कोई आदमी जो होता है बोलता है कि अच्छा, अपने राज्य का जो चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार वो नाम का आदमी है, वो नाम के मुख्यमंत्री है, कुछ करते धरते है ही नहीं, बस रूल और रेगुलेशन चेंज करते रहते हैं। उसी में से कोई होता है कि वो बोल देता है कि अच्छा, हम लोग जब मोतिहारी में गए हुए थे तो वहाँ पे हमको एक पुलिस कांस्टेबल मिला हुआ था, वह बिल्कुल नाम का कांस्टेबल है, वह कुछ करता है नहीं। इस प्रकार से जो है हम लोग आपस में जब बातें करते रहते हैं तो हम लोगों का कोई फ्रेंड्स होता है, मान लेते हैं कि हमारा कोई फ्रेंड है, यदि हम बात कर लेते हैं कि सौरभ की ही बात कर लेते हैं, तो हम लोग यदि वो अच्छा काम नहीं करता है, बस बातें बनाता है और कुछ जानता उनका कुछ नहीं है, तो हम लोग बोल देते हैं कि अच्छा, सौरभ नाम का आदमी है, वो कुछ करता वर्ता नहीं है। तो देखिए, इंग्लिश स्पोकन में जो है यदि आपको इस टाइप का सेंटेंस मिलता है तो आप उसे कैसे ट्रांसलेट करोगे? इसका एक रूल और रेगुलेशन भी तो होना चाहिए, और उस रूल और रेगुलेशन के बारे में हम लोग जो है इस सेंटेंस में यानी कि इस वीडियो में क्लियर करेंगे और अपना कॉन्सेप्ट बिल्कुल याद रखेंगे, ताकि जो है हमें इंग्लिश बोलने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए, उस टाइप के सेंटेंसेस है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, उसे आप ध्यान से सुनिएगा। जैसा कि सेंटेंस है, वह नाम का दोस्त है, वह नाम के डॉक्टर हैं, श्वेता नाम की शिक्षिका है, यह नाम का स्कूल है। यदि इस टाइप के सेंटेंसेस जो है आपके सामने आते हैं तो उसे आप कैसे ट्रांसलेट करोगे? तो उसके लिए सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर जानने की आवश्यकता है, या फिर यानी कि मेरा मतलब यह है कि सबसे पहले उस टाइप के सेंटेंस को बनाने के लिए आपको उसके लिए एक रूल चाहिए, जिस रूल के अकॉर्डिंग आप उस सेंटेंस को बनाएंगे। तो ध्यान दीजिए, इस टाइप के सेंटेंस को बनाना भाई बिल्कुल आसान है, रियली बिल्कुल आसान है। आप देखोगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। इस कंसेप्ट को पूरा करने के लिए जो है आप इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखो, आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एंड आई होप कि आपको अंग्रेजी बोलने में बहुत सहायता होगा और बहुत मदद मिलेगा। तो देखिए, इस टाइप का जो सेंटेंसेस है, इसका रूल है कि सबसे पहले जो है आप सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। और हम सभी जानते ही हैं कि जो मैंने सेंटेंसेस बोला है वो सिंपल सेंटेंस का सब्जेक्ट है, यानी कि सिंपल सेंटेंस का वो सेंटेंसेस है। तो जैसे कि वह नाम का डॉक्टर है, तो इस टाइप के सेंटेंसेस को बनाने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम लोग जो है हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट ही बताता है कि इस जो सब्जेक्ट है उसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, मेरा मतलब कि इज आर एम में से क्या प्रयोग होगा। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद जो है हम लोग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, फिर हम लोग आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करेंगे, उसके बाद जो है हम लोग नाम का जैसे शब्दों के लिए नॉमिनल का प्रयोग करेंगे। फिर से मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि नाम का जैसे शब्दों के लिए जो है हम लोग नॉमिनल का प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद जो है हम लोग ऑब्जेक्ट का प्रयोग करके फुल स्टॉप दे करके अपना सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेंटेंस बहुत अच्छा लगेगा बनाने में। तो देखिए, मैं आपको यूँ ही बता देता हूँ। जैसे, वह नाम का दोस्त है, ही इज अ नॉमिनल फ्रेंड। क्या बताया मैंने? वह नाम का दोस्त है, ही इज अ नॉमिनल फ्रेंड। फिर ध्यान दीजिए, वह नाम के डॉक्टर हैं, आप क्या बनाओगे? वह नाम के डॉक्टर हैं, ही इज अ नॉमिनल डॉक्टर। फिर यदि आपको सेंटेंस दिया जाता है श्वेता नाम की शिक्षिका है, तो उसके लिए आप क्या बनाएंगे? श्वेता इज अ नॉमिनल टीचर। यदि आपको बोल दिया गया कि भाई तुम ये बताओ कि यह नाम का स्कूल है, तो अरे भाई यूँ ही हम बना देंगे दिस इज अ नॉमिनल स्कूल। तो मुझे लगता है कि आपको ये नाम का जैसे सेंटेंस मिलता है तो आपका कॉन्सेप्ट इसका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि कुछ नहीं करना है, बस सेंटेंस को जो है नॉमिनल वर्ड का यूज करके कंप्लीट कर देना है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को जो है ध्यान से देखिए, नहीं समझ में आए तो बार बार देखिए और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए कि
कहीं भी यदि कोई सेंटेंसेस आता है, जैसे कि हम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल कि मैं नाम का शिक्षक हूँ, देन आई एम अ नॉमिनल टीचर। चलो ठीक है, अब मैं आपके ऊपर बोलता हूँ, प्लीज डोंट माइंड, कि आप नाम के व्यूअर्स हैं, तो आप क्या बनाओगे? यू आर अ नॉमिनल व्यूअर। यदि कोई बोलता है कि सीता नाम की कवित्री है, तो आप क्या बनाएंगे? सीता इज अ नॉमिनल पोएटेस। इस प्रकार से जो है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, जैसा कि मैं उम्मीद करता हूँ। आइए, अब नाम का तो हमारा क्लियर हो गया, इसी के साथ साथ जो है हम काम का जैसे शब्दों का प्रयोग करना सीख जाएंगे और उसको कैसे ट्रांसलेट करते हैं वो भी देख लेते हैं। जैसे वह नाम का दोस्त था, वह नाम का दोस्त है, तो हमने बनाया ही इज अ नॉमिनल फ्रेंड। चैप्टर चेंज। अब इसको ध्यान से देखिए, यदि आपको सेंटेंस मिलता है कि वह काम का दोस्त है, वह काम के डॉक्टर है, श्वेता काम की शिक्षिका है, तो आप इसे कैसे बनाओगे? तो उसमें था नाम का और इसमें है काम का। ध्यान देंगे, नाम का काम का, नाम का काम का। इसमें है कि वह काम का दोस्त है, वह काम के डॉक्टर हैं, श्वेता काम की शिक्षिका है, तो इसका रूल थोड़ा सा अलग होता है। जैसे सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं हम, और सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, फिर आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद काम का जैसे शब्दों के लिए जो है हम लोग कैपेबल, कंप्लीट या परफेक्ट जैसे वर्ड का यूज करेंगे, फिर हम ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, प्लस फुल स्टॉप देंगे और सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। जैसे वह काम का डॉक्टर है, तो मैं इसे बोल सकता हूँ कि ही इज अ कैपेबल डॉक्टर। मैं इसे ऐसे भी ट्रांसलेट कर सकता हूँ कि ही इज अ परफेक्ट डॉक्टर। अच्छा, मुझे मन किया ना तो मैं ऐसे भी बोल दूंगा कि ही इज अ कंप्लीट डॉक्टर। ये तीनों सेंटेंसेस ऑफ इंग्लिश के सही हैं, वह काम के डॉक्टर हैं के लिए। दूसरा देखिए, वह काम के डॉक्टर है, ये मैंने आपके सामने कंसेप्ट क्लियर किया। चलिए, श्वेता काम की शिक्षिका है, तो इसके लिए क्या बताया मैंने कि यहाँ पे जो है श्वेता सब्जेक्ट है, तो इसमें हम लिखेंगे कि श्वेता इज अ कैपेबल टीचर। श्वेता इज अ कैपेबल टीचर, इसका मतलब होता है कि श्वेता जो है काम की शिक्षिका है। चलिए, हम इसी सेंटेंस को दूसरे टाइप से बना सकते हैं, बस एक वर्ड चेंज करेंगे, हम उसे बोल देंगे कि श्वेता इज अ परफेक्ट टीचर। मेरा मन करता है कि नहीं, हम इन दोनों में से किसी से नहीं बनाएंगे, तो हम बोलेंगे ठीक है, श्वेता इज अ कंप्लीट टीचर। ये तीनों सेंटेंसेस जो है काम का जैसे शब्दों के लिए सही है। तो दोस्तों, मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ कि आपको जो है ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। तो आइए एक बार और रिपीट कर लीजिए फाइनली कि नाम का जैसे शब्दों के लिए जो है हम नॉमिनल का यूज करेंगे, और काम का के लिए परफेक्ट का यूज करेंगे, कंप्लीट का यूज करेंगे या कैपेबल का यूज करेंगे। जैसे मैं नाम का टीचर हूँ, तो आई एम अ नॉमिनल टीचर। ठीक, एक स्ट्रक्चर तो ये हो गया। दूसरा मैंने आपको बताया कि मैं काम का शिक्षक हूँ, तो आई एम अ परफेक्ट टीचर, आई एम अ कैपेबल टीचर या आई एम अ कंप्लीट टीचर। इस प्रकार से जो है आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो यदि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे आशीर्वाद दें, ताकि जो है हम अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहें और आपको भी अलग अलग प्रकार के जो सेंटेंसेस हैं मैं आपके सामने रखता रहूं, ताकि आपको जो है अंग्रेजी बोलने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, फिर अब हम करते हैं इस वीडियो को अंत। जय हिंद।